हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल कहने का मतलब है कि x और y। ऐसा नहीं है कि दो वेरिएबल का मतलब हमेशा x और y ही होगा। a और b भी हो सकता है, p और q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर दो वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं बेसिकली ax प्लस b। पर जब हम दो वेरिएबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा एक, जितने वेरिएबल होगा ना उतने इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये a1 b1 c1, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का इक्वेशन है, मेथड नहीं है। ठीक है, अब हम कहना का मतलब ये दो इक्वेशन होगा। ठीक है, हमेशा आपको दो इक्वेशन दी जाएगी और दो इक्वेशन के साथ दो इक्वेशन रहेगा। एक रहेगा हमारा ये और ये दूसरा रहेगा ये। ठीक है, इसके साथ हाँ, तो हम जो दो इक्वेशन बोल रहे हैं तो सॉल्व करने का बहुत मेथड है। याद रखिएगा, जो ये इक्वेशन है तो हम कोई भी मेथड यूज करेंगे। बेसिकली हमें इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे दे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। हमें ऐसा इक्वेशन दे दिया है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन में जो मुझे पढ़ना है बेसिकली वो चार चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहला पढ़ना है हमें ग्राफिकली सॉल्व करना। ठीक है, सेकंड मेथड पढ़ना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें करना है। ठीक है, तीसरा हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। चौथा हमें पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आप कोई भी पढ़ें, आप इक्वेशन कोई सा भी पढ़ें, आपको इतना याद रखिएगा, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आपके x और y की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मतलब आंसर हमेशा सेम होगा। इन शॉर्ट, जैसे मैंने बोला था, आपको इक्वेशन दिया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, तो हम चाहे ये मेथड यूज करें, ये यूज करें, ये क्यों नहीं, हमारे x और y की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। ठीक है, किसी भी मेथड को यूज करें, हमें कहीं भी चेंज नहीं होना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ग्राफिकल मेथड के बारे में जान लें। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में ये बात होती है कि हमें एक वो बनाना होता है, एक हम देख लेते हैं, एक हमें इस तरह का ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इस ग्राफ में हमें क्या होता है, यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ y को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली दो इक्वेशन मान लिए। एक इक्वेशन हमारा ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा था 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हम y को अकेला कर देंगे, तो 5 माइनस 2x हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, फिर हम y को और अकेला कर देंगे, तो 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस जब बॉक्स बनाएंगे ना, तो इस बॉक्स में
हम x और y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, मतलब x की वैल्यू हमें ऐसी डालनी है जो हमारा y फ्रैक्शन में ना आए, कोशिश ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने x की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 मान लिया, x की वैल्यू 1 मान लिया, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू हमने मान लिया -2, तो y 3, ठीक है। तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जब हमारा ये आ गया तो ये हो गया x, 1 मिनट, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कुछ भी, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये चीज हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब हम x 1 ले रहे हैं, मतलब x को 1 ले रहे हैं, y भी होगा हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5। अब जब हम x भी 1 ले रहे हैं, y भी, तो ये डॉट जो होगा यहाँ आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है जब हम x को -2 ले रहे हैं, मतलब x को यहाँ ले रहे हैं, यहाँ, ठीक है, तो y हमारा 3 आ जा रहा है, 3 मतलब यहाँ पे, तो इन दोनों के सामने जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक ग्राफ हो गया, तो हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना करना, ठीक है। फिर बेसिकली हम सेकंड वाले इक्वेशन को उठाएंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को उठा के हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, हाँ, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा हमारा 3y = 2x + 1, तो y की जो वैल्यू होगी 2x + 1/3, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है अब यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू डालनी है जो ये कट जाए। पहला जो x की वैल्यू, फिर इसका भी एक टेबल बनेगा, इस वाले का भी एक टेबल बनेगा, इसका भी एक टेबल हम बना लेंगे, ठीक है। x और y जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, अब x की वैल्यू हम यहाँ क्या रखते हैं, 1 रखें, तो y भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू और क्या रखें, -3 -8, हाँ, हम 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 1 9, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, जब x को यहाँ, तो यहाँ एक तो यहाँ भी मैच कर जा रहा है, ठीक है। अब हमारा x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे है, एक x की वैल्यू 4 हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, तो हमारे यहाँ पे y हो जाएगा, तो मतलब बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये लाइन जो ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, सॉरी यहाँ तो ऊपर से निकल गया, मान लीजिए यहीं पे होगा, ठीक है। अब जो हमारी x और y की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी हमारी, यहीं से होगी, x = भी 1, क्योंकि यहाँ पे x भी 1 आ रहा है और y भी 1 आ रहा है, और y क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आगे इसमें एक और बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ये एरिया बन रहा है ना ट्रायंगल का, आपको मैं बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। जैसे एक, हाँ, 1 मिनट, हाँ, है ही नहीं, हाँ, जैसे ये वो हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में एक लाइन हमारी ऐसे गई, ठीक है, और एक लाइन हमारी ऐसे गई है, सॉरी ये तो वाइट चूज हो गया, एक लाइन हमारी यार ये सेलेक्ट क्यों नहीं होता, एक लाइन हमारी ऐसे गई, ठीक है, दोनों हमारा ऐसे चला गया। अब कहने का ये मतलब है कि आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल T1 जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो इसकी एरिया निकालनी हो तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, नीचे वाले को, ठीक है।
और यहाँ से इस कोने से लेके यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, हाइट। कब ये निकालेंगे, जब बोलेगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बेस जो है वो कहाँ हो रहा है, वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। बट अगर वाई एक्सिस बोल दे, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा फिर इसके लिए, बेस ये हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही हाल है जो हम बता रहे थे वही, ठीक है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है 3.1, ठीक है, हम जो करने वाले हैं वो 3.1 का एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया इसने, एक मिनट, हाँ, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कहीं न कहीं एक हमारे क्वेश्चन में आफ्ताब होगा और एक उसकी डॉटर होगी, ठीक है। तो बिल्कुल समझा के बोल रहा हूँ। 7 ईयर अगो, तो मैंने आफ्ताब की एज x मान ली और डॉटर की y मान ली। 7 साल पीछे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, x में से 7 कर देंगे और y में से 7 कर देंगे। 7 ईयर अगो I was 7 times as old as you were। उसने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले तुम्हारा जितना एज था तुम्हारे 7 गुना मेरा था। तो हम अगर उसकी डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन क्या निकल के यहाँ से आ गई, क्या आ गई हमारी, x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 49। तो x माइनस 7y इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस 42। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। अब क्या बोल दिया है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का पार्ट था, ठीक है। अब हमारा जैसे आफ्ताब था यहाँ पे और उसकी डॉटर थी, एज x और y था। 3 साल बाद अगर ले जाए हम तो ये x प्लस वाई, ये y प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद। और उसने बोला आई सॉल्व विथ 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल, तुम जितना होगे उसके 3 गुना मैं था। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना उसकी डॉटर को कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस हो जाएगा हमारा, हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब 3 साल ये आगे बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 9। तो कितना हो गया हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। 2 इक्वेशन मुझे मिल गई। अब क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, एक मिनट, इसके बाद एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। छोटू सा एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू हम डालते हैं, मान लेते हैं हमने डाल लिया -7, ठीक है। मतलब +7 ही डाल लेते हैं, +7। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7, कोई दिक्कत नहीं है, 7 7, ठीक है। अगर इसे हम डालते हैं -7 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। एक बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये एक x और एक y, ठीक है। अब यहाँ पे एक को हम डालते हैं 3। जब एक को 3 डालेंगे दूसरा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और अगर एक को डालते हैं हम 0 तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। ओके, इतना तक हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि x और y वाला एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने। अब हम इसे, एक मिनट, हाँ, ये हमारा हाईएस्ट 7 है तो हम क्या करेंगे 7 ड्रॉ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ भी
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और -7 भी लेना ही पड़ेगा, ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहने का ये मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x और y 7 7, तो मतलब x यहाँ 7 और y भी 7, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट कुछ हमारा यहाँ बन के आएगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट यहाँ बन के आएगा, दूसरा एक x -7, मतलब x अगर -7 यहाँ है तो y 5 है, तो एक जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा यहाँ बन के आएगा, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है। लाइन थोड़ा तिरछा हो सकता है, स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है कि x3 तो y -1, तो एक यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा एक x0 तो y -2, तो एक कितना आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ आएगा, ठीक है। दोनों हमारी ऐसे, यही हमारी ग्राफ बनेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं ऐसे ग्राफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल रुपीज इतना, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहने का ये मतलब है कि हमारा 3 बैट, मतलब अगर हमने बैट को मान लिया x और बॉल को मान लेते हैं y, तो कितना हो जाएगा 3x + 6y = 3900, तो क्या हो जाएगा x + 2y = 1300 हो जाएगा, ओके। दूसरी कहानी क्या है कि अनदर बैट, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। लेट अस सी बाय अनदर बैट, मतलब एक ने बैट और खरीदा और 2 मोर बॉल, 2 बॉल खरीदे, कितने में 1300 में, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। तो ये कहानी अगर हम आपको आगे बताएंगे कि लाइन कोइंसिडेंट कब बनता है, पैरेलल कब बनता है, ठीक है। वैसे मैंने बता रखा है, 1 मिनट, इसमें नहीं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। जब हमारा थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए एक बार आप, यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। जब यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इससे आपको आसानी होगा वो करने में। आपको कलर हम ले लेते हैं एक बार ब्लू, ठीक है। अब जो यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक कब होगा, जब 2 लाइन आपस पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन देना, ठीक है। जब लाइन एक के ऊपर दूसरा लाइन चलेगा तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन का ये कंडीशन होता है A1/A2 B1/B2, और ये कहाँ से आता है, तो A1 यहाँ से, A2 यहाँ से, B1 यहाँ से, B2 यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी लाइन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट भी, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको। दूसरी कहानी इनफिनाइट की कहानी। इनफिनाइट कंडीशन क्या होता है, तो जब हमारा एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो हम अभी इक्वेशन पढ़ रहे थे A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये कब फॉलो हो रहा है, हम अभी इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, ये वाली, ये नहीं, हाँ ये वाली, देखो अब इस पे देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है, A1/A2 मतलब 1/1 = 2/2 = 1300 और 1300 हो रहा है। तो ये हमारा 1 = 1 मतलब ये कहानी हो रही है। और ये कहानी कब हो रही है, जब हमारा कहते हैं, सिंपल सी बात है कि कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा तो एक के ऊपर दूसरा होगा, इसलिए मैंने आपको वहां पे ले गया अभी, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन, जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब एक जाएगा और एक जाएगा और ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, मतलब ये कभी मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगे ना, सॉल्यूशन कहाँ से देंगे, कि सॉल्यूशन कब मिलता है, एक ग्राफ है और ग्राफ पे एक x की लाइन है, एक y की लाइन है, ये दोनों जब मिलते हैं तभी तो एक सॉल्यूशन देते हैं, जब मिलेंगे नहीं तो क्या। तो इसकी क्या कहानी होगी, इसकी कहानी होगी ये वाली, ठीक है, A1/A2 = B1/B2 = not C1/C2, ठीक है।
जो सॉल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट कैटेगरी में आएगा। तो सॉल्यूशन ये भी दे रहा है सिंगल सॉल्यूशन, ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट ये नहीं दे रहा है, तो ये आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट, और बाकी ये और ये कंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, इसमें भी आप देख सकते हैं इक्वेशन में। ठीक है, अगर अभी मैंने ये बताया तो ये देख रहे हैं पैरेलल नो सॉल्यूशन, मतलब ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। ठीक है, ये सही है, और लास्ट में इक्वल नहीं है। पहला इक्वेशन देख लेते हैं एक बार पहला में। ठीक है, पहला का दूसरा तीसरा, नहीं पहला नहीं कर रहे थे हम, ये कर रहे थे ना, हाँ ये वाले कर रहे थे। तो इसमें कौन फॉलो कर रहा है, ये हमारा, एक मिनट, हाँ ये हमारा फॉलो कर रहा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब भी इक्वल होता जाएगा, ये है ना, ये वाला फॉलो कर रहे हैं हम, ये वाला है कोइंसिडेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बहुत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक के ऊपर। इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ बनेगा, जैसे ये एक लाइन हो गया और इसके ऊपर ही दूसरा लाइन इसके ऊपर ही चलेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो अगर आप फील करके देख लें एक बार, हाँ ठीक है। अब ये क्या कहने का मतलब है, जब हमारा ये था, ये टेबल था, ठीक है, अब देखिए कुछ भी डाटा डालिएगा इस टेबल में, ये इक्वेशन में डालिए और ये इक्वेशन डालिए, दोनों में डालिए, वैल्यू तो सेम ही आएगा। जब वैल्यू सेम आएगा, मतलब एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, तो मतलब मान लिया हमने कि यहाँ से y की वैल्यू 1300 और माइनस x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा 2। तो ये जो इससे जो टेबल बनेगा वो सेम तो यहाँ से ही बनेगा ना। तो जब टेबल बनेगा तो इस पे जो लाइन ड्रॉ होगा, इस पे जो लाइन ड्रॉ होगा, एक मिनट, हाँ इस पे अगर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है तो दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही ड्रॉ होगा। तो हम सेम फॉलो करेंगे, दो इक्वेशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और ये क्या देता है हमारा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना, मैं अच्छे से इसे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना कर ले, समझ लें आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। हमने एप्पल को मान लिया x और ग्रेप्स को मान लिया y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस y इक्वल टू 160। और तीसरा क्या बन जाएगा हमारा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, मतलब 4x और प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 150। कुछ अटपटा देख रहे होंगे, ये 1 और ये 2। इसका a1 क्या है, ये है, इसका a2 है, मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 160/150। किसको ये कैसा बना रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये हमारी कहानी कहाँ थी, ये कहानी हमारी थी ये वाली पैरेलल में। ठीक है, ये थी ना a1/a2 b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो इसलिए ये हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, बट आप चाहो तो आप फिर भी इसे ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हो। ठीक है, ग्राफ कर लो, बट वो लाइन इंटरसेक्ट वो देगा नहीं वो चीज। ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, जिससे ग्राफ बनेगा। इससे अगर हम देखा जाए, बना के दिखाएंगे ही, तो हमारा जैसे ये हमने बना लिया। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब जब यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और इक्वेशन था, हाँ
इसका हो जाएगा, एक और इक्वेशन हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो हम जो लेंगे वो 10-10 का रेंज लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने क्या लिया यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब हमने लिया x की वैल्यू, इसका टेबल एक बना लेते हैं। तो इसका एक टेबल जो बनेगा वो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। x को मैंने लिया, x को लिया 50, x 50 लिया तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब x हम 50 ले 10, 20, 30, 40, 50, जब ये लिया तो ये भी तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी यहाँ बचेगा, ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब जब हमने x को लिया कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 70, 40 तो 80, 70, तो ये 60, 70। तो अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन हमारा बन गया ऐसे, ठीक है। दूसरा ग्राफ इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया 50 तो 100, तो हमने जो x 50 लिया, ठीक है। जब x 50 लिया तो y कितना आ गया 60, मतलब 10 ऊपर गया, ठीक है। जब हमने क्या किया, और हमने जो क्या किया x को और हम बढ़ा दिया, तो और x को लिया 60, जब x को लिया 60 यहाँ पे, तो y कितना 120 मतलब 40, तो y हमारा हो जाएगा 40, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन ये हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तभी तो ये नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। 3.2 करेंगे, उसके पहले आपको हम डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगे। फिलहाल इसको अच्छे से आप कर ले, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब करें।